जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि शरीर के यदि इन अंगों में दर्द रहता है तो फिर आपके साथ कौन सी शक्ति का वास है, कौन सी शक्ति आपके साथ चलती है। देखिए मित्रों, ये काफ़ी व्यक्तियों के प्रश्न हैं कि उनके शरीर में दर्द रहता है। डॉक्टर को भी उन्होंने दिखा लिया, कोई ख़ास बीमारी नज़र नहीं आती। फिर ये अद्भुत और अलग अनुभव क्यों होते हैं, दर्द क्यों रहता है। शारीरिक बीमारी का देखिए मित्रों, डॉक्टर इलाज कर देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक बीमारी है, जो दैवीय शक्तियों का प्रभाव है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो आपके गुरु करते हैं, अगर आपके गुरु हैं, या फिर आप ऐसा उपाय करते हो और जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, तब आपका इलाज होता है। तो इसका जो इलाज होता है वो पूजा पाठ करने वाला ही कर सकता है। और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि आपके शरीर में दर्द है, वो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। क्योंकि सकारात्मक शक्तियों के अलग संकेत होते हैं और नकारात्मक शक्तियों के अलग संकेत होते हैं। तो मित्रों, यदि आंखें आपकी भारी रहती है, आंखें ऐसा लगता है कि जैसे नींद आ रही हो, बैठे बैठे कुछ कार्य आप करते हो तो आपकी आंखें हमेशा भारी रहती है। आप कार्य अपना कर रहे हो लेकिन आप जो है फ्रेश नहीं महसूस करते, आपकी आंखों में एक बोझ बना रहता है। तो ये जो होता है ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। आपकी आंखें भारी रहती है, सर भारी रहता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि आपकी आंखें भारी हो या आपकी आंखों में बोझ बने। और कुछ व्यक्तियों का जो है वो बीपी लो रहता है, बीपी लो से संबंधित समस्या होती है, लेकिन सदैव ऐसी समस्या नहीं बनती। यदि आपको बीपी की समस्या नहीं है और आपको भारीपन रहता है, ये भारीपन भी बीपी लो वाला नहीं है, ये भारीपन जो है अलग से ही महसूस हो जाता है कि एक दबाव व्यक्ति पर बना रहता है, वो आंखें ही नहीं खोलना चाहता, सिर्फ लेटना चाहता है। तो बीमारी और एनर्जी से संबंधित दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप डॉक्टर को भी दिखाएं, लेकिन डॉक्टर से बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों का नहीं होता, तब आप समझ जाइएगा। अगला ये है मित्रों कि आपके कंधे भारी रहते हैं। खासकर जब आप पूजा करते हो तो एक बोझ आपके कंधों पर पड़ जाता है। तो ये भी मित्रों नेगेटिव एनर्जी के लक्षण है, क्योंकि सकारात्मक शक्ति जब भी आपके शरीर में आती है तो दर्द नहीं रहता। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती है तब दर्द नहीं होता, लेकिन जब वो चली जाती है तब आपको थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। तो ध्यान आपको रखना है कि कंधे भारी सदैव जो है नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही होते हैं। यदि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, उसका प्रभाव आपके ऊपर है, तब ये होता है आपके साथ। लेकिन अगर आपके कंधे भारी नहीं होते, आप में जो है वाइब्रेशन हो रही है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो मित्रों ये सकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। अगला है घुटनों में दर्द का रहना। देखिए, एक जकड़न आपके घुटनों में रहती है, ये भी नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव है। नेगेटिव एनर्जी जब आती है या किसी के साथ रहती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति के घुटने खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको किसी लायक नहीं रहना चाहता, आपको गिराना चाहता है। तो सबसे पहले आपके घुटनों में ही समस्या होती है, दर्द रहता है। और देखिए मित्रों, आजकल सभी को घुटनों की समस्या है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सभी को नेगेटिव एनर्जी से संबंधित प्रॉब्लम है। मित्रों, इनके जो लक्षण हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, आपस में इनकी कोई समानता नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा यदि किसी व्यक्ति के साथ मौजूद है तो उसके जो संकेत आपको दिखाई देंगे वो अलग होंगे, सकारात्मक शक्ति के संकेत अलग होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जैसे आपके घुटने हैं, उनमें एक जकड़न रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके पैर पकड़ रखे हो किसी चीज़ ने, और आपका मन करता है कि आप यहीं पड़े रहें। मन उदास रहता है, उठने का मन आपका नहीं करता। जो
आप चाहते ही नहीं खड़ा होना, क्योंकि आपकी जो घुटने हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सब कुछ भी नकारात्मक शक्तियों की वजह से होता है। आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और मित्रों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप दिन प्रतिदिन डाउन होते जाते हो। आपकी एनर्जी जो है वो लो लेवल तक पहुंच जाती है, क्योंकि आपका अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। उस शक्ति का अधिकार आप पर हो जाता है जो आपके साथ रहती है। और जैसे भजन चल रहे होते हैं कहीं, तो एकदम से आप खेल जाते हो, तो ये भी नकारात्मक शक्ति के संकेत हैं। नकारात्मक शक्ति की वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके कंधे भारी रहते हैं, आपके घुटनों में जकड़न रहती है, आपकी टांगें जो है वो जकड़ी रहती है, आपका चलने का मन नहीं करता। आप इलाज भी डॉक्टर से काफ़ी करवा लेते हो, अलग अलग डॉक्टर से आप मिलते हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिलता। तो मित्रों, यदि समय रहते आपने इस समस्या का हल नहीं ढूंढा और आप एक अच्छे और सच्चे भगत के पास नहीं जा पाए, तो आपको ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति के जीवन को नरक के समान बना देती हैं, क्योंकि ये गंदी होती हैं और हमारे लिए सही नहीं होती, सिर्फ अपना पोषण ये करती। तो मित्रों, इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि हमारे साथ कोई नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक। और जो मित्रों सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी दर्द नहीं पहुंचाती। अगर सवारी किसी व्यक्ति पर आती है तो उसको हल्का फुल्का दर्द गर्दन में या बॉडी में हल्का फुल्का दर्द रहता है, लेकिन एक तरीके से शरीर खुलता है। यदि किसी पर सवारी आती है, वो खेलता है, तो इससे उसकी शक्तियाँ खुलती हैं। लेकिन जो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, अगर ये खेलती हैं तो इसके प्रभाव और भी ज़्यादा उल्टे पड़ते हैं। साथ में ये रहती है तो प्रत्येक समय ये दुख दर्द देती हैं, क्योंकि ये एक जगह बैठ जाती है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।